एक नचिकेता है। बच्चों, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं शिक्षकों से आग्रह करता हूँ नचिकेता की कहानी नहीं जरूर बताएं। छोटा बच्चा था, लेकिन ज्ञान का जो अपरंपार भंडार, जिस व्यक्ति को इतना अधिकार था कि किसी का भी प्राण ले सके, ऐसे यमराज से प्रश्न किया, यमराज को प्रश्न निरुत्तर किया। उस नचिकेता के कारण भारत का दर्शन, भारत का साहित्य, आपकी आयु के उस बच्चे के कारण भारत का दर्शन, भारत का साहित्य, भारत का वाङ्मय सर्वोत्कृष्ट रचना बन गई। दूसरा मैं नाम देता हूं अष्टवक्र का। अष्टवक्र अपने मां के गर्भ में पल रहा था। पिता संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। अष्टवक्र की आयु आप में जितने बच्चे बैठे हुए हैं उससे भी कम थी। पिता ने श्लोक का उच्चारण गलत किया। अष्टवक्र ने पिता को अपनी मां की गर्भ से बताने की कोशिश की कि पिताजी आप गलत बोल रहे हैं। पिताजी को क्रोध आया, कभी जन्म लिया नहीं है, मुझे उच्चारण सिखाने आया है। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर उच्चारण गलत किया। फिर उस छोटे बच्चे ने, जो आपकी आयु का बच्चा था, आपका दोस्त था, उसने फिर सवाल किया। तो पिताजी ने क्रोध में उस बच्चे की मां की पेट पर एक लात मारा। वो मां को नहीं मार रहे थे, मार रहे थे बच्चे को। ये मां तो उसकी कस्टडियन थी। इसने जब अष्टवक्र जन्म लिया, उसके शरीर में अनेक प्रकार के दोष आ गए, लेकिन उस दोष के कारण, शारीरिक न्यूनता के कारण वैसे ही अष्टवक्र नहीं झुका। जैसे हमारे चंदन जी हैं, जो शारीरिक थोड़ी न्यूनता जो प्राकृतिक रूप से है, उसका मुकाबला करते हुए वे हम सबके प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। जब मैं इनको देखता हूँ गली गली, गांव गांव, शहर में जाते हुए, सबके पीछे जन सरोकार इनका उद्देश्य होता है। उस अष्टवक्र ने जनक के दरबार में बड़े बड़े ज्ञान के भंडार को निरुत्तर कर दिया। जिस पिता ने उसे लात मारी थी, जिसके कारण वह अष्टवक्राकार हो गया था, उसके शरीर में 8 प्रकार के दोष शरीर की संरचना में। संभवतः दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा बालक पैदा नहीं दिया। उसने अपने पिता को भी मुक्त किया जनक के यहां से। तीसरा नाम मैं देता हूं प्रहलाद का, जिसकी चर्चा चंदन जी अपने भाषण में कुछ बता रहे थे। प्रहलाद की उम्र आपकी ही थी। वो एक बड़े राजा, ताकतवर राजा का सुपुत्र था, हिरण्यकश्यप का। ये कहानी भी मैं शिक्षिकाओं से अनुरोध करता हूं, अपने बच्चों को जरूर, चाहे आप जो विषय पढ़ाते हो, बीच में समय निकाल के ऐसी कहानियां सुनाना चाहिए। प्रहलाद ने अपने पिता के दुष्टता को चुनौती नहीं दी। जैसे उन्होंने कहा कि दिया जलता है, वो किसी के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन अंधकार को लगता है कि दिया मेरा शत्रु है। वह तो विष्णु के नाम का जाप करता था, और हिरण्यकश्यप को लगता था मेरे साम्राज्य को चुनौती बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं दे पाए, ये छोटा बच्चा चुनौती देगा। तो ताकत का गर्व इतना होता है, ताकत से प्रेम इतना अधिक लोगों को होता है, ऐसे से ज्यादा प्रेम ताकत से। आदमी ताकत खोना नहीं चाहता। उस
बच्चे को पिता ने जला देने की योजना बनाई। भारतीय वाङ्मय ने यह एक सीख दी है कि प्रतिकूलता किस सीमा तक किसके द्वारा कब आएगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई अपने जीवन में यह कल्पना भी इस कलयुग में नहीं करेगा कि अपने पुत्र को मैं जला दूं। और हिरण्यकश्यप ने वह योजना बनाई, योजना निसफल। यदि प्रहलाद झुक जाता, सम्मोहित हो जाता, यह एक और लेसन देता है। मायावी हमेशा सम्मोहित करते हैं। हनुमान जी जैसे विद्वान बल बुद्धि विद्या के शिखर पर उसे भी एक राक्षस ने राम राम कहकर सम्मोहित कर लिया, और उस सम्मोहन से वो छुटकारा नहीं पाते तो शायद लक्ष्मण जीवित नहीं रह पाते। तो सम्मोहन, मायावी लोगों के सम्मोहन से बचना। और चौथा नाम मैं लेता हूं ययाति का। यद्यपि उसकी आयु थोड़ी बड़ी थी, लेकिन ययाति की कहानी आप सबको जानना चाहिए।